जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी से कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से नहीं कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी ने मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी खुदाई तो करूँगा ही, और जब मेरा मन फिर किसी को खोदने को कहे तो तुम चुपके से आ जाना। मैंने उनकी शर्तों को मान लिया। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में खुदाई करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। जेठ जी ने जल्दी से अपने कपड़े को उतार दिए और केवल बड़े और ढीले वाले नेकर में मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने उस दिन काले रंग की साड़ी पहनी थी। जेठ जी ने कहा, मेरी जान, आज बहुत कमाल की लग रही हो। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे अपने ओर खींच लिया। मेरे संतरे उनके सीने से जाके टकरा गए और मुझको उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही जेठ जी ने मेरे रसीले होठों को अपने मुंह में भर कर चूसने लगे। वो लगातार मेरे होठों को काट काट कर मुझे कामोत्तेजित कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैं कामोत्तेजना से पागल होके अपने जेठ जी को कसकर अपने बाहों में भर ली और उनके होठों को अपने मुंह में भर कर चूसने लगी। मेरा जीभ उनके मुंह में और उनकी जीभ मेरे मुंह में। यही काम बहुत देर तक चलता रहा। बहुत देर तक हम दोनों ने एक दूसरे के चुंबन में खोए रहे। कुछ देर बाद जेठ जी का हाथ मेरी ब्लाउज पर आकर रुक गया। उन्होंने मेरी साड़ी को निकाल दिया और मेरे संतरों को आज़ाद करने के लिए मेरे ब्लाउज की एक बटन को खोल दिया और मेरे बड़े बड़े संतरों को काले बरा के ऊपर से ही दबाने लगे। फिर जेठ जी ने मेरे बरा में फंसे हुए संतरों को मेरे बरा को निकाल कर आज़ाद कर दिया और मेरी 36 के संतरों को बड़े मस्ती से दबाना शुरू किया। वो मेरे संतरों को दबा दबा के बहुत अधिक खुदासा हो गए थे और मेरे खूबसूरत सफ़ेद चिकने संतरों को वो अपने हाथ में लेकर किसी आटे की तरह वो ज़ोर ज़ोर से मसले जा रहे थे। मैं भी खुदासी होकर अपने संतरों को बड़े मस्ती से लगातार मसला रही थी। मेरा बेटा रोज़ मेरी दूध पीता था, इसलिए मेरे संतरों से अभी भी दूध निकलता है। मेरे जेठ जी अपने हाथों में मेरे संतरे को ज़ोर से दबाते और उनमें से जब दूध निकलता तो उसको पीकर मज़े ले रहे थे। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत देर तक मेरे दूध को पीने के बाद जेठ जी ने मेरे संतरों को मसलते हुए और मेरे पेट को पीते हुए मेरी नाभि से होते हुए मेरी चिड़िया की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मेरे काले पेटीकोट के नाड़े को खोला और पेटीकोट को निकाल दिया। फिर उसने मेरी पैंटी भी निकाल दी। अब मैं अपने जेठ जी के सामने पूरी तरह नंगी हो गई थी। दोस्तों, मैं बहुत सुंदर और गोरी चिकनी थी, किसी रानी की तरह। अब तो मैं भी इतना कामातुर हो गई थी कि मैं खुद ही अपने जेठ से खुदना चाहती थी। मेरे जेठ जी ने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे पैरों की उंगलियों को चूसते हुए धीरे धीरे मेरे पैर को चूसते हुए मेरे चिकनी और सॉफ्ट जांघ की तरफ बढ़ने लगा। मैं तो पागल हो रही थी और शी शी आ ओ आ
करने लगी थी। कुछ ही देर में वो मेरी जांघों को चखते हुए मेरी चिड़िया के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी नाक को मेरी चिड़िया में रगड़ना शुरू किया और मैं बड़ी मस्ती से अपने बदन को ऐंठ रही थी। नाक को रगड़ते हुए मेरी चिड़िया को अपने जीभ से भी जिस तरह कोई कुत्ता चाट रहा हो उसी तरह से मेरी चिड़िया को चाट कर उसके मेल को साफ कर रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे जेठ जी ने मेरी चिड़िया को बहुत देर तक पिया और अपनी जीभ से मेरी चिड़िया के दाने को बार बार चाट रहे थे, जिससे मैं मदहोश होकर मैं अपनी मुलायम सी संतरों को अपने हाथों से दबा दबा कर उनमें से दूध निकाल रही थी। कुछ देर तक मेरे चिड़िया के दाने को चाटने से मेरी चिड़िया का पानी निकलने लगा और मेरे चिड़िया के नमकीन पानी को मेरे जेठ ने जीभ से चाट कर साफ कर दिया। अब मैं और मेरे जेठ दोनों खुदाई के वासना में जलने लगे और कुछ ही देर बाद जेठ जी अपने साथ के मोटे से हथौड़े को बाहर निकाला और मेरी चिड़िया के किनारों पर अपने हथौड़े को घुमा रहे थे। मैं तो इससे और भी कामुक हो उठी। थोड़ी देर मेरी चिड़िया को अपने पप्पू से सहलाने के बाद जेठ जी ने मेरी चिड़िया में अपने पप्पू को डालने के लिए हल्का सा धक्का देने लगे। पहले तो उनका आधा पप्पू लगभग 4 मेरी चिड़िया में घुस गया और 3 इंच बाहर ही रह गया। जेठ जी ने एक बार फिर जोर लगाया और बाकी बचा हुआ पप्पू भी मेरी चिड़िया को फाड़ते हुए मेरी चिड़िया की गहराई में चला गया और मैं अपनी चीख को रोक नहीं पाई और मेरे मुंह से आ ओ माँ करने लगी। उन्होंने अपने पप्पू को मेरी चिड़िया में अपना पूरा जोर लगा के डालने लगे, जिससे मैं आ शी हा आ ओहो आई आई करके चीखने लगी। मेरे जेठ ने कहा, चुप मादरचोद। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था और साथ ही साथ मज़ा भी आ रहा था। उनकी स्पीड बहुत तेज़ हो रही थी और मैं भी अपने संतरों को तेज़ी से दबा रही थी। मेरे जेठ ने 1 घंटे तक मेरी लगातार ठुकाई की और मेरी चिड़िया को फाड़ डाला। तब जेठ जी का माल निकलने वाला था तो उन्होंने मेरे चिड़िया से अपने पप्पू को निकाल लिया और मेरे मुंह की तरफ अपना पप्पू करके मूठ मारने लगे। जेठ जी की सांसें बढ़ने लगी थी, उनकी स्पीड तेज़ होती जा रही थी। कुछ देर में जेठ जी के पप्पू से माल निकलकर मेरे मुंह और होठों पर पड़ गया। उनके पप्पू से माल से मेरा मुंह गीला हो गया। मैंने उनके माल को अपनी जीभ से चाट लिया और जेठ जी भी अपने पप्पू से निकले माल को मेरे मुंह पर चाट रहे थे। उस दिन तो बहुत मज़ा आया। उस दिन की ठुकाई तो मस्त थी। मेरा मन फिर ठुकने को कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपसे ठुकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार अपने जेठ जी से खुदी और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन में अपने जेठ जी से खुद आती हूँ और रात को मेरे पति मेरी खूब
फुकाई करते हैं। इस तरह मेरी कहानी पूरी होती है।